हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप प्राइस एंड माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक कल जैकपॉट बनेगा। जैसा कि प्रीवियस डे बताया तो उसमें 2-3 स्टॉक पैसा दिया और बाकी सब स्टॉक कल के लिए रेडी है, वो सब पैसा कल देगा, कल जैकपॉट बनेगा। ठीक है। प्रीवियस डे का थंबनेल आप लोग देखे थे, बैंक निफ्टी के बारे में कुछ थंबनेल था, तो बैंक निफ्टी आज वैसा ही किया। बी कॉशन लिखा हुआ था, यानी आप लोग सावधान रहिएगा बैंक निफ्टी से थोड़ा। तो आज बैंक निफ्टी एकदम पैसा ने दिया है ना। एक ट्रेड किया हम लोग, छोटा सा स्टॉप लॉस देकर निकले। ठीक है। तो बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। आज बैंक निफ्टी पूरा का पूरा फ्लैट रहा, लोग पुट पे पुट देते रहे, प्रीमियम गलता का गलता चला गया। प्रीमियम आज पूरा का पूरा बैंक निफ्टी में डीके हुआ। प्रीमियम डीके हुआ मतलब क्यों? कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे। ठीक है, कल है वेडनेसडे, तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे है, तो प्रीमियम डीके तो आज होना ही होना था, है ना। टाइम डीके, टाइम के साथ थीटा डीके, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी सामने आ रहा है, नजदीक आ रहा है, क्लोज आ रहा है, तो टाइम खत्म हो रहा है ना। एक्सपायरी का टाइम तो मेरा जा रहा है, तो एक्सपायरी का टाइम कम हो रहा है, तो उसके साथ क्या होगा? थीटा कम होगा, थीटा डीके होगा। थीटा अगर डीके होगा तो प्रीमियम भी डीके होगा, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, कुछ भी, प्रीमियम भी डीके होगा। ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग समझिए, देखिए बैंक निफ्टी आज खुला गैप अप। गैप अप क्या, 100 पॉइंट आसपास खुला, तो उसके बाद देखिए पूरा फ्लैट इसी ट्रेन लाइन के ऊपर खुला, ट्रेन लाइन पे आया, यहाँ पे लिया सपोर्ट, हम एक ट्रेड लिए, कैंडल को लो स्टॉप लॉस रखे थे। हम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिए थे, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, भले 25 पॉइंट का टारगेट दे चुका था, 25 पॉइंट टारगेट दे चुका था। जो पकड़े थे पकड़े, जो नहीं पकड़े वो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस देख गए। तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम देख गए थे, क्योंकि कैंडल को लो स्टॉप लॉस रखे थे। ठीक है। फिर मार्केट आया, ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किए, अब इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर, सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर। अब बहुत सारे टेलीग्राम चैनल वाले यहाँ पे पुट दे दिए कि मार्केट नीचे आ रहा है, ये कैंडल देके पुट धरा दिए पी। भाई क्या हुआ होगा पी वाले का? क्या हुआ होगा पी वाले का बताइए? डम डम मार्केट डाउन हुआ, डम डम डाउन नहीं ना, मार्केट तो साइडवे रह गया, प्रीमियम गल गया, वो लोग का भी बर्बाद हो गए। तो आप समझिएगा बैंक निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। है ना। तो बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेडिंग समझने की कोशिश किया। जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे कल आप लोग सामने, उस ट्रेंड लाइन का ऊपर ले जाएंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि अब एक बार बार रेजिस्टेंस वहां पे फेस किया, इसको अब हम लोग ऊपर शिफ्ट कर दिए। क्लियर। ट्रेंड लाइन वही है, लेकिन ऊपर शिफ्ट कर दिए। रेजिस्टेंस अब बैंक निफ्टी बार बार ऊपर से ले रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, 43,700 पास का, 43,700 के आसपास का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी बार बार फेस कर रहा है। क्लियर। एक ट्रेंड लाइन हो गया, उसको ऊपर शिफ्ट कर दिए, अब एक ट्रेंड लाइन नीचे से जा रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, सब चार्ट बताएगा, सब चार्ट आपको समझाया कल कैसे ट्रेड करना है, क्या प्लान होना चाहिए ट्रेड का। ठीक है, अब देखिए एक ट्रेंड लाइन हमने नीचे से ले गया, क्या बना? अब बैंक निफ्टी में क्या बना? नीट एंड क्लीन, क्लियर कट, समझ में आ गया बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे। आ गया समझ। तो ये बैंक निफ्टी में बना सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, असेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है। ये तीन ऐसा पैटर्न है जो बोथ साइड वर्क करता है, ऊपर ब्रेकआउट तो ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन तो नीचे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है और कल है एक्सपायरी डे, कहीं ना कहीं जैकपॉट बनेगा। ठीक है, ये हुआ रेजिस्टेंस, ये हुआ सपोर्ट। अगर कल बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, जो रेजिस्टेंस अभी आप लोगों के सामने एक्सटेंड किए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस के ऊपर बैंक निफ्टी का अगर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो आपका टारगेट होगा 44,000 एंड 44,100। ठीक है, 44,100 पहला टारगेट, 44,000 होगा, 44,100 दोनों पहला टारगेट है, 44,000 भी और 44,100 भी, क्योंकि ये गैप है, यहां पे देख रहे गैप, ये गैप फिल करेगा तो कहां पे जाएगा? 44,100 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है कल, लेकिन कब? सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर क्लोज होगा ग्रीन कैंडल तब। ठीक है, तो कल ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बैंक निफ्टी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर क्लोज होता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का ये गैप फिल करेगा। आप टारगेट लेके चल सकते हैं, 44,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, सेकेंड 44,100 का भी पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, क्लियर। और जीरो टू हीरो कब बनेगा? अगर बैंक निफ्टी 44,200 के ऊपर निकलेगा, इसको एक्सटेंड कीजिए, 44,200 बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है ना, अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, यानी 44,200,
44,200 को बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा 1 बजे के बाद, 2 बजे से पहले। टाइमिंग का इंपॉर्टेंट समझिएगा, ठीक है। 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले, यानी 1 और 2 बजे के बीच में बैंक निफ्टी 44,200 को ब्रेक करेगा, 44,200 के ऊपर क्लोज करेगा, तो आपका जीरो टू हीरो बनेगा 44,500 का। 300 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा जीरो टू हीरो में, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी को आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर, अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम में बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आप इंट्राडे का टारगेट लेके चल सकते हैं 44,000 एंड 44,100, ठीक है। और जब बैंक निफ्टी 44,200 को ब्रेक करेगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर, सॉरी अब उसको हम लोग नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और जब बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, 44,200 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा 44,200 के ऊपर, तो जीरो टू हीरो बनेगा 44,500, ठीक है। साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, तो बैंक निफ्टी 44,500 तक जा सकता है, लेकिन कब 44,500 कब जाएगा, जब बैंक निफ्टी 44,200 के ऊपर प्रॉपर क्लोज करेगा। टाइमिंग 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले, 1 और 2 बजे के बीच में 44,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज करेगा ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो बैंक निफ्टी 44,500 जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन 44,200 के ऊपर क्लोज होगा तब जाएगा, ठीक है। और अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर कल क्लोज कर जाता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर कल बैंक निफ्टी क्लोज कर जाता है, तो आपका 44,000 44,100 का टारगेट लेके चलेगा, ठीक है। ये रहा ऊपर का बात। सिमेट्रिकल ट्रायंगल सपोर्ट भी टूट सकता है, अगर सपोर्ट टूटता है, अगर बैंक निफ्टी कल सपोर्ट तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा 15 क्वांटिटी, एक लॉट पे 15 ही क्वांटिटी होता है ना, एक लॉट से सिर्फ ट्रेड कीजिएगा, टारगेट रखिएगा ये सपोर्ट 43,400 का टारगेट रखिएगा, ठीक है। ये सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट क्लियर। अगर बैंक निफ्टी कल अपना सिमेट्रिकल ट्रायंगल का सपोर्ट को तोड़ता है, इस सपोर्ट को तोड़ता है, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट रखिएगा ये वाला। नेक्स्ट सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी का 43,400 का, यहां पे टूटा तो आप 15 क्वांटिटी से ट्रेड कीजिएगा, एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, टारगेट 43,400 का रखिएगा, ठीक है। और 43,400 टूटता है 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले, 1 और 2 बजे के बीच में अगर बैंक निफ्टी 43,400 को तोड़ता है, 43,400 के नीचे भी रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, तो बैंक निफ्टी का जीरो टू हीरो बनेगा, डायरेक्ट बैंक निफ्टी का टारगेट होगा 43,400 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी 43,000 तक आ जाएगा, अगर बैंक निफ्टी 43,400 के नीचे क्लोज करेगा, तब टाइमिंग 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले, 1 और 2 बजे के बीच में अगर बैंक निफ्टी 43,000 को तोड़ता है, उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट, 43,400 को तोड़ता है, उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी 43,000 आ जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी कल ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी, नीचे जब टूटेगा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यानी सिमेट्रिकल ट्रायंगल सपोर्ट, तो एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, 43,400 टूटेगा तो क्वांटिटी दबा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना क्वांटिटी ट्रेड करना है, लेकिन 43,400 के नीचे क्वांटिटी ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का कल कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में फिलहाल कुछ बन नहीं रहा, आज गैप अप हुआ, कल जैसा हम बताए थे कि बेरिश फ्लैग बनाया, बेरिश फ्लैग के नीचे क्लोज करेगा, ट्रेड नहीं करना है। हिडन लेवल जो बताया था आप लोगों को सामने, ये सपोर्ट टूटेगा, ट्रेड करना है, टूटा नहीं ना, डायरेक्ट ओपन हुआ यहां, फिर गया, फिर नीचे, मतलब साइड में, ठीक है। तो अब बेरिश फ्लैग मेरा काम का नहीं, इसको डिलीट कीजिए बेरिश फ्लैग को, क्लियर। अब ये ट्रेंड लाइन मेरा काम का नहीं, इसको भी हटाइए, ठीक है। अब यहां पे 2 आवर टाइम फ्रेम आइए निफ्टी में, समझने की कोशिश कीजिएगा। निफ्टी जहां से बार बार गिर रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए यहां से गिरा, यहां से गिरा, बिग फॉल, भाई बहुत बड़ा फॉल आया, फिर वापस गया, फिर देखिए, है ना, गिरा निफ्टी, फिर इसी के पास से रिजेक्शन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी देखिए यहां पर जाके 2 आवर टाइम फ्रेम का शूटिंग स्टार बना है, दो दो कैंडल शूटिंग स्टार है, ये एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। 2 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी इसी रेजिस्टेंस के पास से, जिस रेजिस्टेंस से बार बार गिर रहा है, उसी रेजिस्टेंस के पास से शूटिंग स्टार बना है, दो दो शूटिंग स्टार बना है 2 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो निफ्टी को कल ध्यान दीजिएगा, शूटिंग स्टार का लो के नीचे, शूटिंग स्टार का लो को ड्रॉ कर लीजिए, जो 2 आवर टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार बनाया ना निफ्टी में, उस शूटिंग स्टार का लो को ड्रॉ कर लीजिए, शूटिंग स्टार का लो के नीचे कल रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, ठीक है। शूटिंग स्टार का लो के नीचे कल रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। 2 आवर टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार का लो को ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। 15 मिनट का कैंडल उस सपोर्ट के नीचे क्लोज होना चाहिए, बस,
ठीक है। तो 2 आवर टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार का लो को ड्रॉ कर लिए, उस लो के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 19650, ये वाला सपोर्ट जो कि कल ड्रॉ किए थे, हिडन सपोर्ट है ना, हाँ 19680, सॉरी 19680 का सपोर्ट है, 19680 का ये एक हिडन सपोर्ट जो कल आपको सामने ड्रॉ किए थे बेरिस फ्लैग के नीचे, याद होगा। तो निफ्टी का ये टारगेट होगा, ठीक है 19680, क्लियर। 2 आवर टाइम फ्रेम में शूटिंग नहीं चाह रहा है, उसका लो को ड्रॉ कीजिए, उसका लो के नीचे जब रेड कैंडल कल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट ये होगा 19680 का, ठीक है। और अगर निफ्टी 19680 को भी तोड़ता है, ध्यान से समझिएगा, अगर निफ्टी कल ये सपोर्ट को भी तोड़ता है 19680 के नीचे भी, 19680 के नीचे भी रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो जीरो टू हीरो बनेगा 19500, 180 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिलेगा। 19680 का टूटने के बाद 19500 निफ्टी आ जाएगा, अपने साइकोलॉजिकल नंबर, अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अपने मैग्नेट एरिया तक आ जाएगा, लेकिन 19680 टूटेगा तब, क्लियर, ठीक है भाई। तो निफ्टी को कल ध्यान दीजिएगा, पहले तो शूटिंग स्टार का लो ब्रेक करेगा, तो पहला टारगेट 19680 का लेके चलेगा, एक दो लॉट से ट्रेड कीजिएगा। जब 19680 टूटेगा, जब 19 ये सपोर्ट टूटेगा, तब निफ्टी डायरेक्ट 19500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब टूटेगा, टाइमिंग होना चाहिए 1 बजे के बाद 2 बजे से पहले, 1 और 2 बजे के बीच में अगर टूटेगा तो भाई जीरो टू हीरो बनेगा, जीरो टू हीरो बनेगा, 19500 तक निफ्टी आ जाएगा, ठीक है। तो आप कल निफ्टी को भी ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है। बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी है, जीरो टू हीरो बन रहा है, लेकिन निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे है, तो कल निफ्टी का प्रीमियम कम हो जाएगा। निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे है, तो कल निफ्टी का प्रीमियम कम मिलेगा, कम प्रीमियम पकड़ेंगे तो नीचे तक आएगा, तो टारगेट जीरो टू हीरो ही समझ लीजिए, है ना। कल निफ्टी को भी ध्यान दीजिएगा आपको, है ना। चलिए कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग का आइसर मोटर, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आइसर मोटर अपने रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा भाई, इसी रेजिस्टेंस के पास से बार बार मार खा रहा, आज भी नहीं तोड़ पाया। तो ये कुछ दिन से हम आप लोग को दे रहे थे ना आइसर मोटर। अब यहाँ आइसर मोटर समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग एक सामने एक सेटअप बना रहे हैं, चार्ट नीट एंड क्लीन, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटजी। हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे प्राइस एक्शन पे, जो मार्केट पे वर्क करता है, जो मार्केट का खुला सच है, प्राइस एक्शन ओनली वर्क करता है, प्राइस एक्शन, ठीक है ना। तो कभी भी सॉफ्टवेयर, इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजी के पीछे मत जाइए, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। कैंडल को पकड़िए, कैंडल पे पैसा लग रहा है, कैंडल पे भाव लग रहा है, तो कैंडल ही प्राइस है। कैंडल पे बॉडी कहां से आ रहा है, वीक क्यों बन रहा है, उसी पे तो पैसा लग रहा है, उसी पे तो भाव लग रहा है। तो प्राइस को पकड़िए ना, पैसा मतलब प्राइस, तो प्राइस को पकड़िए ना। कैंडल एक्शन क्यों कर रहा है, प्राइस एक्शन पकड़िए ना, कैंडल का चाल को पकड़िए ना भाई, पैसा बनेगा सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, ठीक है। अब यह समझिएगा आइसर मोटर, देखिए आइसर मोटर में एक सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। आप समझिएगा बहुत इजी है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना भाई, बहुत इजी, लेकिन सीखने के बाद, बिना सीखे तो भाई दुनिया का सबसे टेंशन वाला काम है, बिना सीखे दुनिया का सबसे हार्ड काम है स्टॉक मार्केट, है ना। लेकिन सीख जाइएगा, दुनिया का सबसे इजी काम है, पानी तरह का पैसा बनेगा, पानी की तरह, है ना। लेकिन सीखने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए आइसर मोटर में हम एक सपोर्ट ड्रॉ किए, क्लियर, आप लोग के सामने बार बार आइसर मोटर यहां सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट 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 सपोर्ट, आज भी यहीं पाकर रुक गया, क्लियर। तो इसी सपोर्ट के पास आइसर मोटर बार बार रिवर्स हो रहा है। अब यहां पे एक बेरिश पैटर्न बन रहा है आइसर मोटर में, सॉरी, शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, बना बेरिश पैटर्न, ये बना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है बेरिश पैटर्न, इसका जस्ट उल्टा होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो होता है बुलिश, इसका जस्ट उल्टा नीचे बनता है वो, ठीक है। ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। शैम्पू वगैरह मत समझिएगा, पैसा बनाने का चीज है, पैसा दे के नहाने का चीज नहीं है, पैसा बनाने का चीज है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। तो आइसर मोटर में बेरिश पैटर्न बना है, इस सपोर्ट के नीचे क्लोज करेगा तो मेरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट होगा, हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा, आइसर मोटर जैसे ही सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट अभी आप लोग सामने ड्रॉ किए, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, यानी कैंडल का बॉडी कम से कम 50%, कैंडल का आधा हिस्सा ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के नीचे होना चाहिए, आधा हिस्सा ऊपर। अगर पूरा हिस्सा नीचे है वेल एंड गुड, 60 70 80 90% नीचे है वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम का बात बता रहे हैं 50% होना चाहिए, 30 40 20 नहीं चलेगा, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा, आइसर मोटर अगर इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का टारगेट बहुत बड़ा है और हो सकता है मिल भी जाए।
फिर भी हम लोग कल फर्स्ट टारगेट लेके चलेंगे 3780 एंड सेकेंड टारगेट लेके चलेंगे 3780 3760। ठीक है, ये बहुत सेफ टारगेट दे रहे इंट्राडे का। ठीक है, अगर कल आयसर मोटर अपने सपोर्ट के नीचे प्रॉपर रेट करना 50 मिनट टाइम पे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 3780 होगा, सेकंड टारगेट 3760 होगा नीचे के लिए। जो कैंडल नीचे ब्रेक डाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो आयसर मोटर को कल ध्यान दीजिएगा, टारगेट देखकर कितना बड़ा है। अगर गलती से सपोर्ट टूट गया, अगर गलती से सपोर्ट टूट गया तो जहां से गया था आयसर मोटर वहां से वापस आ जाएगा, 3640 तक वापस आ जाएगा, है ना। जहां से आयसर मोटर ऊपर गया था वहां से आयसर मोटर नीचे भी आ जाएगा, 3640 तक आयसर मोटर आ सकता है अपने नेक पुराना जो सपोर्ट ब्रेक करके ऊपर गया था, रेडिसन ब्रेक करके, अब वो सपोर्ट है। ठीक है, अगर गलती से कल आयसर मोटर टूटा तो बर्बाद कर देगा भाई, पैसा तो बना कर देगा, है ना। और हैमर बनेगा, अगर इस सपोर्ट के पास हैमर बना, अगर इस सपोर्ट के पास हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस। अगर आइसर मोटर में इस सपोर्ट के पास हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, फर्स्ट टारगेट यही होगा, जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक करेगा तो फिर 3900 बोलते हैं, 3960 3700 का टारगेट। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए कल आइसर मोटर में पहला तो बेरिश पैटर्न बना है, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। ठीक है, तो सपोर्ट टूटेगा तो नीचे जाएंगे, हैमर बनेगा, हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड करेंगे, लो स्टॉप लॉस ऊपर जाएंगे। ठीक है, क्लियर, सिंपल है एकदम। चलिए सेकंड स्टॉक रख लेते हैं। हम लोग का सेकंड स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी, समझने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर रेड्डी देखिए, हमने आपको कुछ दिन पहले डॉक्टर रेड्डी पे ट्रेड कराया था और स्विंग ट्रेड ही बोले थे कि डॉक्टर रेड्डी स्विंग ट्रेड रहेगा भाई। 2 आवर टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में सब चीज ब्रेक करके जा चुका है और डॉक्टर रेड्डी का स्विंग ट्रेड टारगेट ही मिल चुका है 5600 का, 5700 का, 5800 बचा हुआ, 5900 बचा हुआ, 6000 बचा हुआ। जाएगा जाएगा 6000 भी जाएगा डॉक्टर रेड्डी, लेकिन कब इसके ऊपर निकलेगा तब, है ना। तो अब यहां देखिए डॉक्टर रेड्डी इसी 2 आवर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस लेके गिरा था, वापस जब इसको ब्रेक किया ट्रेंड लाइन वापस इसी के पास जाकर रुक गया, है ना। तो कल हो सकता है डॉक्टर रेड्डी फटे, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जहां निकलेगा मजा आ जाएगा। चलिए अब 50 मिनट टाइम फ्रेम में कौन समझाएगा भाई ऐसे यूट्यूब में, किसी के पास टाइम नहीं है, इतना खुल के इतना डीपली एनालिसिस कौन करता, कोई नहीं, और कोई बताना चाहेगा ही नहीं, क्यों अपना पैर में सब कुल्हाड़ी मारेगा। आजकल कोई किसी का भलाई नहीं चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया का हर एक घर में ट्रेडर हो, हर एक घर में ट्रेडर हो इंडिया का। ठीक है ना, ताकि सारे लोग इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ ट्रेडिंग करे, किसी के सामने हाथ ना फैलाए, किसी के सामने झुके नहीं, सैलरी का मोहताज ना हो, है ना, ये सब चीज। अब देखिए डॉक्टर रेड्डी पे क्या बना, बुलिश फ्लैग। ठीक है, रेड कैंडल देखिए, लास्ट लक कैंडल कितना नीचे आया, बॉडी यहां तक आया था, क्लोज कहां हुआ, फ्लैग के ऊपर, ट्रैप किया, पुट वाले गए तेल लेने। अब यहां समझिएगा डॉक्टर रेड्डी बुलिश फ्लैग बनाए, बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, ट्रेड मत कीजिएगा। इसके ऊपर निकलेगा 5685 के ऊपर, जैकपॉट बनेगा। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी 5685 के ऊपर निकलेगा, जैकपॉट बनेगा। तो कल डॉक्टर रेड्डी को आप लोग बुलिश फ्लैग के ऊपर ट्रेड मत कीजिएगा, बुलिश फ्लैग के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा, 5685 का एक रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर कल डॉक्टर रेड्डी निकलेगा तो टारगेट 5720, 5760, 5800। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 5720, सेकेंड टारगेट होगा 5760, थर्ड टारगेट होगा 5800। कल डॉक्टर रेड्डी 5800 भी जा सकता है, लेकिन 5685 के ऊपर निकलेगा तभी डॉक्टर रेड्डी 5800 जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 5720 का रहेगा, सेकेंड टारगेट 5760 रहेगा, थर्ड टारगेट 5800 रहेगा। ठीक है, जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो कैंडल क्लोज होगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डी कल जैकपॉट बन रहा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। डीवी स्लैब क्या बोले थे भाई प्रीवियस डे के एनालिसिस, जो लोग न्यू हैं फर्स्ट टाइम देख रहे जाकर देखिए डीवी स्लैब के बारे में क्या बोले थे, क्या बोले थे, फिबोनाची का सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है, स्विंग लो टू स्विंग हाई ड्रॉ किए थे, क्या बना था, बुलिश हरामी, फिर आज हैमर, फिर निकला, क्या बोले थे, यहां से यहां तक तो जाना ही जाना है, ये ब्रेक करेगा तो 39 हो जाएगा, गया आसपास, सटा ना, सटा ये नहीं सटा, व्यू पॉजिटिव बना पैसा डीबी स्लैब में। जो बोलते हैं पत्थर की लकीर, बहुत डीपली एनालिसिस करते हैं, है ना। अब फिबोनाची को हम हटा देते हैं। ठीक है, आप समझिएगा, आइए 2 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा
चलिए डे टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में, डे टाइम, सॉरी। देखिए डीवी स्लैब अपने डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस के पास है, देख रहे ना, तो कल अगर टूट गया तो मजा आ जाएगा, है ना, जो कि बोले फिबोनाची से रिवर्स हुआ है। अगर कल डीवी स्लैब इसके ऊपर निकलता है, 3700 का कुछ लेवल होगा यहाँ पर, रुकिए एक मिनट देख लेते हैं हम, 3760, ठीक है। डीवी स्लैब अगर कल 3760 के ऊपर निकलता है तो टारगेट भाई 3900 का रहेगा, है ना। अगर कल डीवी स्लैब 3760 के ऊपर क्लोज करता है तो टारगेट 3900 का रहेगा। 3760 के ऊपर जहां डीवी स्लैब क्लोज हुआ, टारगेट 3900 का लेकर चलिएगा, ठीक है। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो डीवी स्लैब कल जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3760 के ऊपर, उससे पहले नहीं, क्योंकि डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, हो सकता है टूटे भी, हो सकता है नहीं भी टूटे। यहां नहीं टूटा था ना, नीचे गिर गया था, 50% रिवर्स हुआ, हो सकता है कल टूटे। अगर 3760 के ऊपर निकला तो 3900 का टारगेट, इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो कल डीवी स्लैब को ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है। थर्ड स्टॉक हो गया हम लोग का। फोर्थ स्टॉक है हम लोग का हीरो मोटोकॉर्प, समझने की कोशिश कीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प कल भी दिए थे, आज ब्रेकआउट आया, पैसा बना। क्या बोले थे कल कि हीरो मोटोकॉर्प 3360 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बार बार इसी रेडिएशन से गिर रहा है, लेकिन सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर फ्लैट है, बायर इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर लेके जाने में। दिए थे ना भाई, आप जाकर प्रीवियस डे का वीडियो को देखिए, तब समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सर क्या बोले क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए डीवी स्लैब पे ब्रेकआउट आया, ठीक है। अब डीबी स्लैब पे एक कैंडल क्लोज, दो कैंडल क्लोज, ब्रेकआउट भी आया। 3400 का फर्स्ट टारगेट था, आसपास सटा, फर्स्ट टारगेट के आसपास सटा, सेकेंड टारगेट 3420, 3480, 40 था, ठीक है, आसपास सटा। फिर अब समझिएगा, जब ब्रेक हुआ, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, प्राइस ऊपर से फिर नीचे आया, अब क्या में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट। तो सपोर्ट को रिटेस्ट करने आया हुआ हीरो मोटोकॉर्प, कल अगर इस सपोर्ट के पास जैसे ही हैमर बनेगा, कल अगर इस सपोर्ट के पास जैसे ही हीरो मोटोकॉर्प में हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, क्लियर। कल अगर जैसे ही हीरो मोटोकॉर्प का सपोर्ट के पास हैमर बना, यानी बुलिश हैमर, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट टारगेट 3400, सेकंड टारगेट 3420, थर्ड टारगेट 3440, ठीक है। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 3400, सेकंड टारगेट होगा 3420, थर्ड टारगेट होगा 3440। हैमर का लो स्टॉप लॉस, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर बनेगा ट्रेड करेंगे, नहीं बनेगा ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो कल हीरो मोटोकॉर्प पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है हम लोग का टाइटन। टाइटन को कुछ दिन पहले हम आप लोग को दिए थे, लगभग एक महीना होता होगा मेरे ख्याल से, स्विंग ट्रेड दिए थे भाई। क्या बोल के दिए थे, समझ में आ रहा आप लोग को, याद होगा किन्हीं को तो बताइएगा। क्या था, डब्ल्यू पैटर्न 2 आवर टाइम फ्रेम में उसका ब्रेकआउट, फिर कहां टारगेट, स्विंग ट्रेड वाले बोले थे ना एक्टिवेट हो जाइएगा, मिल रहा है टारगेट, अरे भाई मजा लीजिए ना पैसा का, मेरे साथ रहिएगा, पैसा बनेगा बनेगा बनेगा, ठीक है। क्योंकि हम वही चीज सिखाते हैं जिससे पैसा बनता है, ना कि हम फालतू चीज पे दिमाग लगाते हैं। मेरा स्क्रीन में एक भी इंडिकेटर आप लोगों को दिखता है, ना मूविंग एवरेज, ना बॉलिंजर बैंड, ना आरएसआई, ना एमएसीडी, और क्या क्या होता है, सुपर ट्रेंड, वीवैप, बहुत तरह के इंडिकेटर है। कभी देखे मैंने चार्ट में, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं, क्योंकि हम यूज ही नहीं करते हैं, फालतू चीज है। इंडिकेटर पता है, पहले कैंडल ऊपर जा रहा, कैंडल ऊपर जाएगा इंडिकेटर भी जाएगा, तो पहले पहले कौन मूव कर रहा है, कैंडल, कैंडल के पीछे इंडिकेटर। तो जब इंडिकेटर खुद भरोसे बैठा हुआ है कैंडल का, यानी इंडिकेटर खुद भरोसे में है प्राइस का, प्राइस मूव करेगा तो हम पीछे से चलेंगे। आप पहले चलो, हम पीछे से आते हैं, तो भाई तुम ही चलो ना पीछे, जब तुम स्ट्रेटेजी हो, तुम इंडिकेटर हो, सब कुछ तुम ही बता रहे, तुम ही चलो आगे, हम चलते हैं पीछे। क्यों प्राइस के पीछे चलता है वो, दिमाग लगाएं आप लोग। लाइव मार्केट में देखिएगा, इंडिकेटर लगा लीजिएगा, देखिए कौन पहले वर्क करता है, कैंडल वर्क करता है, प्राइस वर्क करता है कि इंडिकेटर वर्क करता है, आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस, है ना। इसीलिए वर्क नहीं करते हैं हम, जो चीज वर्क नहीं करता है। प्राइस एक्शन क्यों कहा गया, प्राइस को पकड़िए, जो इसमें महारत हासिल कर लिया वो स्टॉक मार्केट का बाप, हम खुल्लम छू बोल रहे भाई, जो इसमें महारत हासिल कर लिया प्राइस एक्शन में, वो स्टॉक मार्केट का बाप बन जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कल कैसे ट्रेड होगा टाइटन में। अब देखिए टाइटन तो स्विंग ट्रेड हो गया, अब टाइटन आज दिए थे इस हैमर के ऊपर,
ठीक है, एक टारगेट डन हुआ। अब देखिए ये 3400 के आसपास यानी साइकोलॉजिकल नंबर है। 3400 मेरे लिए क्या होगा, राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर। 3400 एक राउंड नंबर हुआ ना भाई, 3410 20 रहता तो कोई बात अलग था, 3400 है यानी राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर है ना। तो क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसके पास जाकर टाइटन रुक रहा है। हो सकता है कल टाइटन गैप अप हो जाए या जैकपॉट बन जाए, इसे तो कैरी करवाए हम अपने ग्रुप में। देखिए अब देखिए टाइटन 15 मिनट टाइम फ्रेम में कितना कैंडल 3400 के पास से रिजेक्शन मिल रहा है ना। सेलर 3400 के पास बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग सेलर, बिग लॉट, बिग क्वांटिटी, बिग कैपिटल के साथ। लेकिन सेलर इंटरेस्टेड नहीं है टाइटन को नीचे ढकेलने में, नीचे मारने में, नीचे गिराने में, लेकिन बायर इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर लेके जाने में। धीरे धीरे प्राइस ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो बायर इंटरेस्टेड है टाइटन को ऊपर लेके जाने में, सेलर इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे ही कल 3400 के ऊपर निकला एक भी कैंडल, सेलर अपना पोजीशन काटेगा, अपना स्टॉप लॉस लेगा, मार्केट से बाहर, मार्केट को टाटा बाय बाय बोलेगा, मार्केट बूम बूम कर जाएगा। इतना स्पीड मूवमेंट आएगा जिसे कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, तो कल टाइटन को ध्यान दीजिएगा 3400 के ऊपर। जैसे ही कल ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में 3400 के ऊपर टाइटन क्लोज करता है, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 3440, सेकेंड टारगेट होगा 3480। कल टाइटन में 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। ठीक है, अगर कल टाइटन 3400 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 3440 होगा, सेकंड टारगेट 3480 होगा। ठीक है, जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो टाइटन कल जैकपॉट बन रहा है, ध्यान में रखिएगा। जो स्टॉक दिए हैं वो भी और टाइटन भी, मेरा स्टॉक जैकपॉट बनता है भाई। मेरा लेवल बहुत सीक्रेट, बहुत क्या बोलते हैं उसको, सटीक होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीपली एनालिसिस करते हैं हम, क्योंकि ट्रेड हम भी करते हैं उसी पे, देते भी आपको वही, चाहे फ्री हो चाहे प्रीमियम हो, है ना। हम भी उसी पे ट्रेड करते हैं, तो कभी हम अपना लॉस तो नहीं चाहेंगे ना। तो मेरा ट्रेड बहुत रेयर चांस में स्टॉप लॉस हिट होता है, बहुत रेयर चांस में, है ना। अगर 100 ट्रेड कर रहे हैं तो एक दो का स्टॉप लॉस जाएगा, 98 97 स्टॉक मेरा सक्सेस होता है। ये मेरा मेहनत का फल है। हम जो मेहनत किए हैं, अपने पीछे टाइम दिए हैं, स्टॉक मार्केट के पीछे टाइम, स्टॉक अपने पीछे मेहनत, स्टॉक मार्केट के पीछे टाइम, तो ये टाइम और ये मेहनत मेरा आज रंग लाया है। ठीक है ना, तो ऐसा मेहनत आपको करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो कल ध्यान दीजिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है बता दिए, साथ ही साथ एसर मोटर, डीवी स्लैब, डॉक्टर रेड्डी, हीरो मोटोकॉर्प एंड टाइटन, ये सब जैकपॉट स्टॉक है। कंडीशन मैच किया, ट्रेड कीजिएगा, पैसा बनेगा बनेगा बनेगा, लेकिन स्टॉप लॉस लगाकर बैठिएगा। ठीक है, बीएससी कल क्या बोले थे, बीएससी को दिखा देते एक बार। बोले थे ना बीएससी शूटिंग स्टार के नीचे दबा दब पैसा देगा, शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये सपोर्ट टूट चुका है, सपोर्ट रेट करना क्लोज, आज कहां ओपन हुआ, यहाँ गैप अप ओपन हुआ 2350 के पास। लोग गैप अप ओपन देख के बीएससी को बाई कर लिए, गैप अप ओपन देख के बीएससी को बाई कर, तुरंत रेड कैंडल धड़ाम नीचे, पहला टारगेट मिला, मिला पहला टारगेट, बीएससी गिरा। कल क्या बोले थे, जाके देखिए एनालिसिस में, आपको समझ में आ जाएगा कि नदीम सर बोलते क्या होता क्या हुआ भाई। तो बीएससी में कल के लिए कुछ नहीं, जो टारगेट जो स्टॉक दिए उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, और जो बताएं और सही आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो बता रहे, जो दिखा रहे, जो समझा रहे, मेरा ये व्यू है। ठीक है, हम जो इतना मेहनत किए हैं स्टॉक मार्केट के पीछे, जो टाइम दिए हैं, वो टाइम, वो मेहनत, वो व्यू आपके साथ शेयर करते हैं, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, बाइंग और सेलिंग का मशवरा हम नहीं देते हैं। कुछ भी हो, बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन हमारे तरफ से या बाप और प्राइम की तरफ से नहीं मिलता है। हम ये अपना व्यू आपके साथ शेयर करते हैं। बाइंग और सेलिंग करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेकर कीजिएगा। ठीक है, और जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए, और हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए। यहाँ डोंट मिस वाला कॉल मिलता है। ठीक है, लिंक कहां मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपन के बाद आप स्टॉक की तरफ यूजर आईडी मिलेगा, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब लोग फॉलो कर लीजिए और सारा डिटेल हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि फ्री ग्रुप है, जहां पैसा छप के बनता है फ्री में, है ना। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है ना, तो लोग जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए भी मैं ख्याल रख रहा हूँ, जिसके पास पैसा है उसके लिए भी। ठीक है ना, तो फ्री ग्रुप भी ज्वाइन करके आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि नदीम सर दो नजर करते हैं,
फ्री ग्रुप में नहीं देते हैं, प्रीमियम ग्रुप में देते हैं, फ्री में कॉल, ऐसा कुछ नहीं भाई। हम फ्री में तो दुनिया भर कॉल देते हैं, कोई चैनल ऐसा नहीं जो फ्री में इतना कॉल देता होगा, 4 5 6, वो भी डोंट मिस वाला, जैकपॉट वाला लिख के देते हैं डोंट मिस, जाइए बनाइए पैसा फ्री में। ठीक है भाई, तो ऐसा ख्याल कोई नहीं रखेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग भी मेरा ख्याल रखिए, वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।